वबरकातुहू। देखिए, दो तीन मसाइल जो है जानना बहुत ज़रूरी है। रमज़ान आ गया है, तो रमज़ान में तो एक चीज़ ये जान लीजिए कि इबादत के लिए आप कमर कस लीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान ही से इसकी तैयारी किया करते थे, और तैयारी के बाद जो है रमज़ान में हत्तल इम्कान बीवियों से भी अलग रहते थे और पूरा जो है इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करते थे, क्योंकि ख़ुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आम दिनों में अगर आप कोई नेकी का काम करेंगे तो अगर एक नेकी का काम करेंगे तो 10 गुना सवाब मिलेगा, लेकिन बुराई करेंगे तो एक बुराई के एक ही बुराई लिखी जाएगी। ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि मुसलमानों के जो है बख्शिश के लिए एक सामान कर दिया है कि 1 रुपया खर्च करोगे तो 10 रुपये का सवाब दिया जाएगा। लेकिन रमज़ान में हर नेकी को जो है 700 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो अब यकीनी बात है कि इतना शॉर्टकट तक नहीं हो सकता कि अगर आप आम दिनों में 1400 रिकात नमाज़ पढ़ेंगे और रमज़ान में 2 रिकात नमाज़ पढ़ेंगे तो दोनों का सवाब इक्वल होगा। तो आप कोई बेवकूफ़ी होगा जिसको फुर्सत भी हो और सब कुछ मैसर हो और रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा जो है नेकी ना कमाए। तो इसीलिए जो है अक्सर लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करते हैं, और ज़कात का भी आम तौर से कोशिश करते हैं कि भाई रमज़ान ही में सिस्टम बन जाए कि देना तो है ही, चाहे किसी महीने में दें, लेकिन रमज़ान में देंगे तो 700 गुना ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो इस लिहाज से आप लोग माइंड बना लीजिए कि ज़्यादा ये नेकी कमाने का महीना है, ये इंजॉय का महीना नहीं है, और ये तरबियत का महीना है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो वितिर का मामला है, तो वितिर के बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप जानते हैं कि हर चीज़ जो इस्लाम में है वो उसका जो अपना अपना जगह पे इम्पोर्टेंस है, लेकिन नमाज में सबसे ज़्यादा अहम जो नमाज है वो फ़र्ज़ नमाज है। 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज, 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज मिलाएंगे तो 17 रिकत हो जाती है। फजर में 2, ज़ोहर में 4, असर में 4, मगरिब में 3, इशा में 4, टोटल मिला के 17 रिकत। ये फ़र्ज़ नमाज अगर इशा की कोई छोड़ दे और रात भर तहज्जुद पढ़ता रहे तो उसका इक्विवेलेंट नहीं हो सकता। जिस तरह से जो रमज़ान का एक फ़र्ज़ का रोज़ा जानबूझ के छोड़ दे और फिर पूरा साल भर नफली रोज़ा रखता रहे तो उसको उतना सवाब नहीं मिल पाएगा। तो फ़र्ज़ की अपनी अलग अहमियत है, तो इसका प्रोटोकॉल बाकी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के प्रोटोकॉल बाकी रखने की वजह से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे कि जैसे जमात से नमाज हम लोग पढ़ते हैं कदम से कदम मिला करके, अब जैसे सलाम फेरे और उसके बाद वहीं पर अगर आप जो नफिल के लिए खड़े हो गए सुन्नत के लिए, तो वो डांटा करते थे कि कौम में इसी वजह से गुमराह हुई। फ़र्ज़ जहाँ पे मिले पढ़ के पढ़े हो, तो अब सुन्नत पढ़ने हैं तो सुन्नत बेहतर है कि घर में पढ़ी। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार फरमाया कि घर को कब्रिस्तान मत बनाओ, कब्रिस्तान में नमाज़ पढ़ना मना है, तो घर में नमाज़ पढ़ो। फ़र्ज़ नमाज जो मस्जिद में आके पढ़ो, लेकिन ठीक है अगर मस्जिद ही में पढ़ना है, माहौल बना हुआ है और मस्जिद ही से बाहर से तुमको मार्केट जाना है, कहीं जाना है, तब यकीनी बात है वहीं पढ़ लोगे। तो उसमें यह है कि फिर जहाँ पे फ़र्ज़ पढ़े वहाँ पर ना पढ़ो, अलग अलग हट के पढ़ो, ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ अब नफिल लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, और यूनाइट होकर पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं। तो ये प्रोटोकॉल। तो इसी तरह जिस तरह जो है फ़र्ज़ जमात और सुन्नत को फ़र्क करने के लिए कहा गया कि अलग अलग पढ़ो, उसी तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी हदीस बयान की। अब पता नहीं लोगों को क्यों नहीं मालूम है, और हमारे बाप दादा कब से करते आए, लेकिन अब जो है हमारे ऊपर है कि उसी को ढोते फिरें या फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान करके उनके सामने आ जाए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वितिर को मगरिब की नमाज मत बनाओ, दोनों में डिफ्रेंशिएट करो। तो वितिर भी आमतौर से 3 रिकत है और मगरिब भी 3 रिकत है। तो मगरिब कैसे पढ़ते हैं आप कि 2 रिकत पढ़ते हैं, फिर तशहुद में बैठते हैं, अब बैठ करके फिर जो है खड़े हो जाते हैं और फिर तीसरे रिकत में सलाम फेरते हैं। हमारे यहाँ उसी स्टाइल में जो है वितिर भी पढ़ते हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो नहीं मानी गई फिर। तो उसके लिए जो हल है वो ये है कि या तो आप 2 सलाम से पढ़िए, या फिर यह है कि एक ही सलाम से पढ़ना है तो दूसरे रिकत में मत बैठिए, फिर डायरेक्ट खड़े हो जाइए। जैसे पहले रिकत के बाद खड़े होते हैं वैसे दूसरे रिकत के बाद खड़े हो जाइए और तीसरे में तशहुद बैठिए और फिर दरूद शरीफ दुआ मासूरा पढ़ के सलाम फेरिए। तो ये इस वजह से है कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सख्ती से मना किए कि वितिर को मगरिब की नमाज मत बनाओ।
तो उसका पढ़ने का स्टाइल अलग रहेगा, क्योंकि वो फ़र्ज़ है, उसका प्रोटोकॉल जो है डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए, तो इसकी वजह से ये स्टाइल बनाएगा। वितर में आप जानते हैं कि 3 भी पढ़ सकते हैं, 5 भी पढ़ सकते हैं, 9 भी पढ़ सकते हैं, 7 भी पढ़ सकते हैं, कोई ये नहीं है। हाँ, एक गलतफहमी ये है, आप जानते हैं कि वितर तो आम दिनों में अलग अलग लोग पढ़ते हैं और रमज़ान में जो है जमात के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि तरावी जब जमात के साथ पढ़ते हैं तो ये भी पढ़ लेते हैं। जमात में के साथ पढ़ने का जानते हैं 27 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है, तो इस वजह से लोग जो है प्रीफर करते हैं कि जमात के साथ हम पढ़ लें। लेकिन ये मसला रहता है कि अगर अभी जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि वितर को रात की आखिरी नमाज बनाओ, तो अब इसके बाद अगर सहरी के टाइम में अगर हम उठ गए और सहरी जो है अगर 4 बजे के करीब है, 3:52 पे है, और अगर हम 2:30 बजे उठ गए तो मुंह हाथ धो करके क्या करेंगे, तो चलो नमाज ही पढ़ लेते हैं, तो वो आखिरी नमाज तो वितर पढ़ चुके तो आप पढ़ ही नहीं सकते। तो ऐसी बात नहीं, वो जो हदीस है कि वितर को आखिरी नमाज बनाओ, तो उसका कहने का मतलब यह है कि तुम्हारी रात की जो नमाज होनी चाहिए ना, वो जो है ऑड इवन जो होता है, तो वो ताक नहीं होनी चाहिए, वितर ही पे ख़त्म होनी चाहिए। तो जैसे अभी हम लोग कितना पढ़े, 8 रिकत तरावी पढ़े, 3 रिकत पढ़े, तो कितना हुआ, 11 हुआ। अब फिर अगर आप तहज्जुद के वक्त में उठ जाते हैं तो 2 रिकत फिर पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13, तो फिर वितर ही हुआ। फिर अगर 2 रिकत और पढ़ लिए तो कितना होगा, 15, वो भी वितर ही हुआ। तो खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर पढ़ने के बाद 2 रिकत पढ़ा करते थे, ये मामूल था। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई आदमी वितर पढ़ने के बाद 2 रिकत पढ़ ले नफिल, तो तहज्जुद के सवाब मिल जाएगा उसको। तब आप समझ जाइए। तो इस लिहाज से जो है जमात के साथ वितर आप मत छोड़िए, पढ़ लीजिए, और अगर जो है तहज्जुद के वक्त में अगर आपको टाइम मिलता है तो और पढ़िए। लेकिन ये तरावी जो है, यही तरावी तहज्जुद सब एक ही है, क़ियामुल लैल हो या तरावी हो या फिर जो है तहज्जुद हो, ये कोई अलग नमाज नहीं है, एक ही नमाज के अलग अलग नाम है। बात समझ में आए? जैसे चाश्त, अव्वाबीन, ये सब जो है सब एक ही नमाज है, उसका नाम अलग अलग रखा गया। तरावी जो नाम पड़ गया किस लिए कि इसमें आराम कर कर के लोग पढ़ते थे, 4 रिकत पढ़े फिर आराम किए, थोड़ा पाँव दुख गया, क्योंकि वो लोग जो है कुरान ज़्यादा सुनते थे, 1-1 पारा 1.5 पारा सुनते थे, तो पाँव थक जाता था तो फिर आराम कर लेते थे, फिर आधा 1 घंटा सुस्ताने के बाद फिर खड़े होते थे। तो इस लिहाज से इस नमाज को बोला गया तरावी। तरवीहा माने आराम करना। तो इस लिहाज से जो है तहज्जुद, ये सब तहज्जुद के बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आमतौर से 8 ही रिकत पढ़े हैं, चाहे रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो। लेकिन इसके बारे में कुरान में खुद जो ओपन लाइसेंस है कि आपको जितना मैसर हो पढ़िए, कोई मसला नहीं है। तो इस लिहाज से जो मैं सोचा कि बेसिक बातें बता देता हूँ, अब इंशाअल्लाह कल जो है आगे बढ़ेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को रमज़ानुल मुबारक की कमाहक़ को कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।